नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपके प्रोग्राम में। और बात हो रही है ऑनर किलिंग पर। साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वजह है कि इन वाक़यात में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो मारवी साहिबा मौजूद हैं, उसके साथ साथ जी शाजिया साहिबा प्लीज। भी मौजूद हैं और तबस्सुम साहिबा, तीनों आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कानून तो बन जाता है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आप देखें कि वो कहीं नज़र नहीं आती। इस तरह के लॉस तो बना दिए जाते हैं, बिल भी पास हो जाते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट हमें देखना है वो रिज़ल्ट मिल नहीं पाता। वजह क्या है इसमें, मारी साहिबा? जी देखें, हम्म। जब कवानीन हमारे पास इतने मैं कहती हूँ कि सिंध ने सबसे अच्छे कानून खवातीन के हवाले से पास किए हैं। हम्म। जब कानून तो आ जाता है लेकिन उसको उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता, लोगों को अवेयर नहीं किया जाता। ठीक। यानी कि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। बस कानून पास हुआ और जी एक खबर छप गई किसी न्यूज़पेपर में हम्म। और उसको बंद करके रख दिया गया। लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन आती है जब हम अवेयर और ट्रेन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कानून पास करके एकदम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जंप नहीं कर सकते। ओके। बहुत जरूरी है कि उन रेलिवेंट इदारों की प्रॉपर तरबियत की जाए, हम्म। उनको इम्प्लीमेंट करना कैसे है वो बताया जाए। हम्म। क्योंकि हमें ऐसे महसूस होता है कि गवर्नमेंट इदारों में बहुत सारे लोगों को अब तक अपनी जेडी नहीं पता, उनको यही नहीं पता कि मेरी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो हमें अगर ये चीजें हम प्रॉपर तरीके से उनको क्लियर करना शुरू कर देंगे, जब हम प्रॉपर एक मैकेनिज्म, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इसमें पार्ट प्ले कर सकता है और रेलिवेंट डिपार्टमेंट इसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं, ताकि लोग जो रेलिवेंट ऑफिसर है उसको ट्रेन किया जाए। जब तक वो ट्रेन नहीं होगा तब तक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कदम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ सिविल सोसाइटी की तरफ और मीडिया प्रोग्राम्स की तरफ से एक इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से सवाल भी आ रहा है, इकदाम भी आ रहे हैं, एफर्ट्स भी आ रहे हैं, मगर जिनको इम्प्लीमेंट करना है वो हम्म। अब तक अननोन है। दूसरा, ये जो फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती रहती हैं, यानी एक अमले को ट्रेन किया जाए, फिर वो कहीं और किसी दूसरी ड्यूटी पर चला जाता है, हम्म। फिर दूसरे अमले को ट्रेन किया जाए, ये भी एक ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग अमल है जो कि हम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं हम्म। उनको दरपेश आता है। तो बहुत जो है एक स्ट्रेटेजिकल वे के साथ प्रॉपर नॉमिनेटेड लोग होने चाहिए। और दूसरा, ट्रेनिंग इज फॉर ऑल सेंसिटाइजेशन के हवाले से होनी चाहिए। अक्सर हम बात करते हैं कि वुमेन पुलिस स्टेशन हो गया या हम्म। वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स हम्म। हो गए या इस तरह के इदारे हो गए, इसमें हम अंदर के अमले को तो ट्रेन कर देते हैं, लेकिन सही। जो बाहर दरवाजे पे पियोन खड़ा हुआ है या कोई गेट कीपर खड़ा हुआ है, वो उस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर देता है किसी खातून को या किसी ख्वाजा सिरा को, क्योंकि वो सेंसिटाइज नहीं होता कि जी आप आए क्यों हैं, आपका क्या काम है, या वो एक ट्रॉमेटाइज कंडीशन में होती हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जाता। तो यहाँ ठीक। पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि कानून पास करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन के बीच का जो अमल है, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ द रेलिवेंट डिपार्टमेंट एंड स्टाफ, वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर हमें मैकेनिज्म हम्म। हम्म। लेकर आने की जरूरत है। हम्म। उसके बाद हम एक इसमें एटीट्यूडनल बिहेवियरल चेंजेस की तब्दीली और प्रॉपर केसेस को फॉलो अप के हवाले से अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। ओके। अच्छा, इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान दुनिया में ख़वातीन के लिए तीसरा ख़तरनाक मुल्क है। क्या आप ये समझती हैं? क्योंकि मैं शायद इस चीज़ से एग्री ना करूं, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान तीसरा ख़वातीन के लिए जो है वो ख़तरनाक तरीन मुल्क है। क्योंकि आज भी ख़वातीन की रिस्पेक्ट यहाँ मौजूद है, लेकिन इस तरह के केसेस तो हैं, ऑनर किलिंग से लेकर दीगर चीज़ें। लेकिन आप देखें, कहीं भी ख़वातीन की बात सुनी जाती है, आप वो किसी थाने में जाएँ या कहीं किसी जगह पर जाएँ, तो वो कहते हैं ना कि लेडीज़ फर्स्ट। तो क्या आप मानती हैं कि पाकिस्तान ख़वातीन के लिए तीसरा खतरनाक तरीन मुल्क है? चलिए, आप किससे सवाल कर रहे हैं? मैं मारवी साहबा से। इसके बाद यही सवाल आपसे भी है। जी सॉरी अली, प्लीज आप रिपीट चलें। कीजिएगा चलें। अपने क्वेश्चन को। चलें, ये सवाल मैं जी जी शाजिया अली। शाजिया निज़मानी साहिबा, चूंकि आपने सवाल सुन लिया है तो ये सवाल, इसका जवाब आप दे दें, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि वक्त की कमी श्योर है आपके श्योर। पास। तो आप मुझे नो दे नो दें फिर। प्रॉब्लम। जी जी, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ नो सवाल। प्रॉब्लम, शाजिया साहिबा के बाद में दे जी दूंगी, जी नो जी जी प्रॉब्लम। जी। रिपीट कर जी लें आप अली, क्वेश्चन। इसमें एक तो इससे पहले अब मैं आपसे चले, एग्री करती हूँ कि मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ के- अगेन, कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो ख़वातीन के लिए
तीसरा खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है पाकिस्तान को, एक रिपोर्ट के हवाले से। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। बाकी आप लोगों की राय मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इस तरह के वाक़यात तो पेश आते हैं, ऑनर किलिंग से ले लें, आप मुख्तलिफ वाक़यात हैं, औरतों के हुकूक के हवाले से अगर हम बात करें तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जो है ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है। यहाँ जो है वो रिस्पेक्ट भी की जाती है। जिस तरह मैं देखें एक मर्द हूँ और मैं आपके हुकूक के लिए ही बात कर रहा हूँ, साथ साथ हमें एक जो है एक स्लोगन है कि जी लेडीज़ फर्स्ट, वो कहीं जाएं तो उनकी बात सुनी जाती है। आप भी समझती हैं कि पाकिस्तान दुनिया में खतरनाक तरीन मुल्क है, तीसरे नंबर पर वो भी? अली आप किससे, मुझसे सवाल जी जी, करें, आपसे मालवी ही, से सवाल आपसे ही। करें? नहीं मैं अच्छा आपसे ही ठीक कर है। रहा हूँ। मारवी साहिबा ने कहा कि इसको रिपीट करें, तो मैंने सवाल को रिपीट किया। आपसे अच्छा सवाल जी। करूँ। अच्छा इसमें अली देखिए, अब आई डोंट नो कि क्या हम्म इंडिकेटर्स हैं, क्या पैरामीटर लेकर उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हम्म पाकिस्तान दुनिया का तीसरा खतरनाक मुल्क है औरतों के लिए। हम्म औरतों के लिए यहाँ पे मसाइल हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस के, ऑनर किलिंग के, बाकी इश्यूज भी हैं। लेकिन आई डोंट नो कि क्या इनके इंडिकेटर्स है जिनके बेस पे हमें इतना इतना बड़ा अवार्ड दिया गया कि हम तीसरे हम्म मुल्क नंबर में। तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, और हमारे पास ये भी बैकग्राउंड नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि क्यों ये कहा गया है। अगर ठीक। शायद हमारे पास ये मालूमात होती तो हम बोल देते, लेकिन मेरे ख्याल में ये इस किस्म का ये तो ग्लोबल इशू है। काफी हम्म मुल्कों में, इवन जो हम जिनको बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज, हम्म वहां पे भी इस किस्म के बहुत ही खतरनाक किस्म के जो माहौल औरतों के लिए है। लेकिन ऐसा ही है। अगेन वो इस पे आई डोंट नो कि वो उनका क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं ये ऐड करना चाह रही थी, जो हम बात कर रहे थे ना कि जी। जिनका सिस्टम ये सब कुछ, बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं हम्म कि क्योंकि हम काफी सालों से कंबर, हम्म शेदात, कोट, लाड़काना, शिकारपुर, घोटकी, जैकोबाद, इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स में काम करें। गुड। तो अब जो हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी जिरगा के जिरगा नहीं होल्ड किया जाएगा, इट विल बी इलीगल। तो हम्म उसके बाद अगर किसी और डिस्प्यूट पे, किसी और फ्यूड पे, या हो सकता है कि कोई ट्राइबल इस किस्म के इश्यूज हो, तो उस पे, जैसे सुंदरानी और हम्म उनका हुआ था सावन कबीले का, तो वो उस पे जिगा हुआ था। हम्म लेकिन स्पेसिफिकली ऑनर किलिंग के हवाले से रिसेंट पास्ट में इस किस्म का कोई जिरगा नहीं हुआ, क्योंकि अब भी सोशल मीडिया का हमें हम्म थोड़ी सी पॉजिटिव चीजों को भी हाईलाइट जरूर करना चाहिए। हाँ, हर हर चीज को हम वो ना कर दें, एक ही इस ब्रैकेट में डाल दें। हम्म लेकिन वहां पे लोगों के दिमागों में अब ये खौफ है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके दिमागों में इस किस्म की चीजें आ चुकी हैं। भाई सोशल हम्म मीडिया का दौर है, एक्टिविस्ट भी है यहाँ पे, ह्यूमन हम्म राइट्स कमीशन भी हैं, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट भी है। अगर इस किस्म की हम चीज करेंगे तो हमारे लिए एक सोसाइटी में इस किस्म की चीज वहां पे, अब ऑनर किलिंग के हवाले हम्म से, या जो एक्सचेंज ऑफ मैरिज इस किस्म की चीज होती थी, वहां पे रिसेंट पास में इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ है जिरगा का, क्योंकि जिरगा के लीगल डिक्लेयर होने के बाद अब थोड़ा सा लोगों के दिल में डर भी है। और दूसरी ठीक। चीज ये कि मोर देन जिरगा, इसमें ज्यादा फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। बाप हो, भाई हो, इवन चाचा मामा, जो हम्म रिलेटिव्स हैं, जो डिस्टेंट रिलेटिव, वो भी हम्म शामिल हो जाते हैं इस केस में। तो मेरे ख्याल में हम उस कॉन्टेक्स्ट को जरूर सोचें कि हम हर चीज को थोड़ा सा वो ना अपनी ट्रेडिशनल उसमें ना डाल दें, ठीक लेकिन हमें ठीक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को भी समझना चाहिए। ठीक है। शायद साहब दूसरी वक्त की कमी है। मैं ज़रा शॉर्टली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इस इश्यूज़ पे मजीद। लेकिन मैं यहाँ मारवी साहब, आप शॉर्टली ज़रा कंप्लीट कीजिएगा जो सवाल मैंने पूछा था। जी जी बिल्कुल, मैंने आपका सवाल सुना, जी जी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा मुल्क तीसरे नंबर पे खतरनाक है। उसकी मिसाल मैं और हम्म हमारे यहाँ मौजूद पैनलिस्ट हम्म मौजूद हैं, हम्म जिन्होंने अपनी एजुकेशन भी परस्यू की है, जो यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज को भी परस्यू कर रहे हैं, और उसके अलावा एक आज़ाद शहरी के हवाले से जिंदगी भी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम यहाँ पे वो इश्यूज भी मौजूद हैं जो चैलेंजेस हमारे लिए भी हमेशा रहे हैं, और हमारी जो बाकी औरतें, खवातीन हैं, किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखने वाली, वो भी फेस कर रही हैं। ठीक हम ये नहीं कह ठीक सकते खतरनाक तरीन, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि बिल्कुल ठीक। डेंजर मौजूद तो है, क्योंकि ग्लोबली ये हर बिल्कुल औरत अपने वर्क प्लेसेस पे भी फेस कर रही है, अपने घरों के अंदर भी फेस कर रही है। सही। लेकिन हमारे पास हाँ एक चीज थोड़ी सी मैं कहूंगी कि बल्कि थोड़ी हम्म से भी बहुत हम्म ज्यादा है, कि यहाँ पर ये जो कल्चरल बैरियर्स हैं और हम्म ये जो रिजिड बिलीव्स हैं हम्म कि खवातीन, औरतें वो अपनी राय नहीं रखती, अपनी ठीक। मर्जी से शादी नहीं कर सकती, हम्म या अपनी मर्जी की जॉब या एजुकेशन नहीं कर सकती, या उनको राइट टू चल मूवमेंट नहीं है। चलें तो तबस्सुम इसके साहबा। हवाले जी से जी। जो एग्जैक्टली
जो इस हवाले से जो प्रैक्टिसेस और सोच है ये ज्यादा पाई जाती है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अपने घर से ठीक जी। बाहर नहीं निकल सकते, कहीं जा नहीं सकते। हम्म जो हिम्मत कर रहे हैं वो जा हम्म रहे हैं, इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, मगर मसले मसाइल अपनी जगह बिल्कुल पर हैं जो कि मौजूद हल है, होने चाहिए। मौजूद है। तबस्सुम साहिबा, आप यही सवाल आपसे है, शॉर्टली कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वक्ताम पर है। जी हाँ, मैं बिल्कुल समझती हूँ हम्म कि डेंजरस कंट्री है, मतलब अच्छा, आप सिर्फ एग्री नहीं करती? औरतों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी और मर्दों के लिए भी यहाँ पे हम रिस्क पे ही जी रहे हैं। मैं तो ये समझती हूँ ठीक। रियासत औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम हो हम्म चुकी है। यहाँ पे सिर्फ मतलब सिर्फ ठीक है। 3% औरतें हैं जो केसेस रिपोर्ट करती हैं, हम्म अदरवाइज बहुत केसेस हैं जो छुपे हुए हैं, और हम्म वो इसी वजह से छुपे हुए हैं कि एक तो मतलब उनको चल इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। चलिए जी, इंसाफ की बिल्कुल उम्मीद नहीं है तो वो उसी डर की वजह से जो है वो सही। रिपोर्ट नहीं करते केसेस, वहां पे ठीक। पुलिस का रवैया उनसे अच्छा नहीं हम्म होता है, और फैमिली के लोग भी जो है, खानदान के लोग, वो भी लड़कियों को मायूस करते हैं। मैंने माधवी को पता है, मैंने उसको केस चलें जी, आप तीनों ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो नाज़रीन, आज हमने बात की ऑनर किलिंग पर, गैरत के नाम पर जो है वो औरतों का कत्ल किया जाता है, उस पर हमने बात की है क्योंकि एक रिपोर्ट के हवाले से यही एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि जिसमें सिर्फ सिंध में जो है वो 7 माह के दौरान 76 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें कराची में भी एक केस रिपोर्ट हुआ था। उसके अलावा पाकिस्तान भर में ये केसेस हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। तो इनको किस तरह रोका जाए, आपने देखा कि हमारे जो भी पैनलिस्ट मौजूद थे उन्होंने बात की। तो आज के इस प्रोग्राम में अली हुसैन को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में बात करेंगे नए इशू पर।